शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। एक साइड पर बिलाल सईद को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है सोनिया हुसैन की वजह से। इस टाइम पर सोनिया हुसैन जो है अनकंफर्टेबल क्यों नजर आ रही थी, ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक हुआ निदा यासिर की जनरेशन को लेकर एक नई डिबेट जा रही है, एक नई बहस जा रही है। वो उन्होंने जो अपने आप को मिलीनियर होने का दावा किया है, क्या वो है भी या नहीं भी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्रूफ रखेंगे कि निदा यासिर क्या जनरेशन एक्स की हैं या फिर मिलेनियर ही हैं। इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। साथ ही बात करेंगे एक और मोहब्बत ड्रामा इस टाइम पे बड़ा फेमस हो रहा है। माया अली हो, आहत रजा मीर हो, इनकी केमिस्ट्री को जहां पर पसंद किया जा रहा है, या क्या ड्रामा कौन सा पॉजिटिव मैसेज लेके आया है, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। साथ ही कुबरा खान और एहसन खान का लंदन का फैशन शो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है। कुबरा खान को बड़ा पसंद किया जा रहा है, एहसन खान के साथ उनकी जोड़ी और केमिस्ट्री को, उनकी कैट वॉक को बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है। इसके बारे में डिटेल क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात करें बिलाल सईद की, तो बिलाल सईद पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं। इस टाइम पर उनकी इज्जत भी की जाती है, रिस्पेक्ट भी दी जाती है, और उनके जितने भी इवेंट्स होते हैं वहां पर लोगों की रश बताती है कि बिलाल सईद को सुनने के लिए कहां कहां से लोग मौजूद होते हैं। मगर यहाँ पर आ जाते हैं बिलाल सईद, जिनका इवेंट चल रहा था, जिनका इस टाइम पर लाहौर में इवेंट बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया गया। उनके सॉन्ग्स थे, सॉन्ग उन्होंने गाए, आवाम को इंटरटेन किया। वहीं पे जब सोनिया हुसैन स्टेज पर आती हैं तो बिलाल सईद सोनिया हुसैन को जिस तरह पकड़ते हैं, वो जिस तरह वो कहते हैं कि कराची में ज्यादा गर्मी है या लाहौर में, और अवाम के बारे में आप क्या कहेंगी लाहौर की अवाम के बारे में, वहां पर जो सोनिया हुसैन है वहां अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। वो बिलाल सईद ने जैसा उनको पकड़ा हुआ था, वो जैसा उनको उनके गले के ऊपर, उनके शोल्डर के ऊपर हाथ रखा हुआ था, ये चीज जो है अवाम को इस टाइम पर ऐसी लगी जाके दिलों में कि लोगों ने इस टाइम पर सोनिया हुसैन के हक में आवाज उठाना शुरू कर दिया। और साफ नजर आ रहा है उस वीडियो में, जो कि सॉन्ग का इवेंट चाह रहा था, जहां पर बिलाल सईद जो है वहां पर सोनिया हुसैन को जिस तरह वो पकड़े हुए थे, जिस तरह उन्होंने शोल्डर पे उनके हाथ रखा हुआ था, वो जिस तरह सोनिया हुसैन अनकंफर्टेबल नजर आ रही थी। अब ये चीजें जो है हमारे माशरे में नेगेटिविटी फैला रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए सोनिया हुसैन से आप साथ खड़ा करके उनके साथ बात भी कर सकते थे, सोनिया हुसैन को माइक भी पकड़ा सकते थे, मगर सोनिया हुसैन को जिस तरह उन्होंने खींचा है अपनी तरफ, और जिस तरह सोनिया हुसैन से उन्होंने बात करने की कोशिश की और जिस तरह उनको माइक पकड़ा है, वो साफ पता चल रहा है हरासमेंट इसको भी कहते हैं हमारे माशरे में। और ये हरासमेंट ही कहलाती है कि हम किसी को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो। अब सोनिया हुसैन बेसिकली मुस्कुरा रही हैं, बस साफ वीडियोस और पिक्चर्स में नजर आ रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है, जिसकी वजह से बिलाल सईद को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि बिलाल सईद आप इतने बड़े सिंगर हैं, आपको पता होना चाहिए कि दूसरों की रिस्पेक्ट क्या होती है, दूसरों की इज्जत क्या होती है, और दूसरों को किस तरह बात किया जाता है। ठीक है, आप स्टेज पर खड़े हुए हैं, आप सॉन्ग जो है वो सुना रहे हैं, आप इन लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने साथ खड़े हुए पार्टनर को जो है वो हरास करें। आप इस तरह पकड़ें कि यार वो खुद भी अनकंफर्टेबल नजर आ रही हो। ये बात बिल्कुल सही है कि बिलाल सईद को इस चीज का ख्याल करना चाहिए था, जिसकी वीडियोस और पिक्चर्स अब बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, और बिलाल सईद को इस चीज को लेकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब निदा यासिर पर आ जाता है, अपना दूसरा और मेन टॉपिक। निदा यासिर जो मॉर्निंग शो की होस्ट हैं, 14 सालों से इनका मॉर्निंग शो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है, पसंद भी करती हैं। हमारे घर की लड़कियां हों, माँ बहनें हों, इनको बड़े शौक से इनका फैशन शो देखती हैं। मैं यहाँ पर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जब शो देखती हैं तो उसमें डिफरेंट तरह की डिबेट जारी होती है, फैशन के बारे में बताया जा रहा होता है, ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा होता है, और निदा अक्सर अक्सर वो बातें कर जाती हैं जो कि नहीं करने वाली होती है। अब उन्होंने बेसिकली मिलीनियर और ख़ास तौर पे जेन ज़ी का ज़िक्र किया, कंपेयर किया, और उन्होंने ये बात की कि हमारे ज़माने में हम जब औलादें, हमारे माँ-बाप हमें कोई चीज़ समझाने लगते थे या फिर हमारे से बात करने लगते थे, तो हम जो है उनकी चुप करके बात सुनते भी थे, और ख़ास तौर पे उनकी बात में हमेशा अपने आप को, उनकी रिस्पेक्ट भी देते थे, इज़्ज़त भी देते थे, और उनकी हुक्म की हम तमीर करते थे। मगर यहाँ पर आजकल की जो औलाद है, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नाइस भी हैं, स्वीट भी हैं बच्चे, मैं यहाँ पर हर बच्चा जो है रीजन मांग रहा होता है। उन्होंने जेन ज़ी और मिलेनियर को लेकर कंपेयर को किया ही किया, मगर दूसरी साइड पर जैसे उन्होंने अपने आप को मिलेनियर करने, साबित करने की कोशिश की, तो लोग भी मैदान में आ जाते हैं। अब मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाहूंगा जेन ज़ी के कौन से लोग होते हैं। सबसे पहले
1995 से लेके 2015 तक जो लोग पैदा हुए हैं, जो इस पे खास तौर पे इस साल में पैदा हुए हैं, वो जनजी कहलाते हैं। अब मिलेनियर कौन से लोग कहलाते हैं? जो 1980 से 1994 के दौरान पैदा हुए हैं। और जो जनजी एक्स है वो 1965 से लेके 1980 तक के जो लोग हैं, जो कि इस अरसे में पैदाइश जिनकी हुई है, वो जनजी एक्स कहलाते हैं। अब एक चीज है, निदा यासिर की जो पैदाइश है, जब मैंने सर्च की, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, आप वहां पर देख भी सकते हैं। निदा यासिर की जो पैदाइश है वो अक्टूबर 12 1973 की है। यानी इसके बकौल निदा यासिर जो है जनजी एक्स का हिस्सा है, ना कि वो मिलीनियर है। तो ये जो चीज है, नई डिबेट चल रही है और लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं निदा यासिर का, कि यार इतना बड़ा आप शो ऑर्गेनाइज करती हैं, आपकी जो सर्च है वो जीरो है, आप मिलीनियर नहीं है, आप एक्स हैं। आप ये कह सकती हैं अपने आप को कि हमारे दौर में, एक्स के दौर में, क्योंकि आपकी जो सन की पैदाइश है वो 1973 की है। तो इस लिहाज से आप जो है जनरेशन एक्स की कहलाती हैं, आप मिलीनियर नहीं कहलाती। इस टाइम पर सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट चल रही है, जिसको लेकर निदा यासिर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और एक तौर पर सही भी बनाया जा रहा है कि इतना बड़ा शो, इतनी बड़ी सर्च टीम आपकी मौजूद होती है, अगर आप मिलीनियर खुद को कह रही हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मगर यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो पैदाइश है, वो 1973 की है, ना कि आप उसमें अपने आप को मिलीनियर के को मिलीनियर में जो लोग आते हैं वो 1980 से 1994 के लोग कहलाते हैं। मैं यहाँ पर दूसरी साइड पर आते एक और मोहब्बत, माया अली और आहद रजा मीर का ये जो ड्रामा चाह रहा है ग्रीन इंटरटेनमेंट पे, इसके बड़े ट्रेंड्स जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और इनकी केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया जा रहा है। अब ये देखने में तो आपको फनी सा ड्रामा लग रहा होगा, मैं इसमें खवातीन को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेजेस दिए हुए, वो एक नहीं दिए हुए, वो हर तरह से मैसेजेस कन्वे करने की कोशिश किए जा रहे हैं, जिसमें माया अली जो है मेन किरदार निभा रही हैं। अब इनकी और आहद अजम मीर की जहाँ पर केमिस्ट्री को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, इस ड्रामे की स्टोरी को बड़ा पसंद कर रहे हैं, वहीं पे इसका पॉजिटिव मैसेज को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हमारे ड्रामा इंडस्ट्री की आजकल सबसे अच्छी बात और खास बात यह है कि 90% मैसेज जो है वो या तो हमारे यहाँ मुल्कों में वो किसी न किसी चीज को लेके बनाया जा रहा है। अब जिस तरह सबा कमर का लास्ट ड्रामा गुजरा था, केस 9 आपने देखा होगा, जिसमें बच्चियों के साथ जो ज्यादती हो जाती है वो किस तरह खामोश हो जाती है, उनको किस तरह मुकाबला करना चाहिए, वो चीज दिखाई गई थी। अब माया अली जिस तरह औरतों के हक में खड़ी हो रही है इस ड्रामे में, और आपको आगे दिखाया जाएगा कि ये लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों के लिए क्या क्या कर गुजरेंगी, ये चीज दिखाई जाएगी। इसके अलावा बहुत से ड्रामाज हैं जो कि पॉजिटिव मैसेज लेके आते हैं, जिनमें से एक और मोहब्बत ये है कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आया हुआ है जिसकी वजह से माया अली और आहत रजा मीर को बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है, इनके ड्रामे की वजह से, इनके किरदार की वजह से, और इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं कोशिश होगी कि मैं इस ड्रामे पे अलग से रिव्यू करूं और पूरी डिटेल रखूं, मगर यहाँ पर माया अली और आहत रजा मीर के ट्रेंड सिर्फ इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि इनका जिस तरह का ड्रामा है, जिस तरह की स्टोरी लाइन है, आपकी स्टोरी लाइन सबसे ज्यादा डिपेंड कर रही होती है आपके ड्रामास के ऊपर, आपकी केमिस्ट्री डिपेंड कर रही होती है आपके ड्रामास के ऊपर, और खास तौर पर जब उसमें कोई पॉजिटिव मैसेज हो, आवाम के लिए कोई पॉजिटिव एंगल हो, उसको आवाम देखती भी है, पसंद भी करते। तो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आप ये सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला ड्रामा जो है एक और मोहब्बत है, जब तक और कोई ड्रामा नहीं आ जाता जिसको आवाम देखेगी। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कुबरा खान और एहसन खान। इस टाइम पर पाकिस्तान के टैलेंटेड हैं, इनको बड़ा पसंद किया जाता है, कुबरा खान के ड्रामाज, इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस की वैसी दुनिया दीवानी है। वहाँ पर एहसन खान के लिए लोग जो हैं वो पागल हैं, क्योंकि एहसन खान की फैन फॉलोइंग वो देखी जाए या कुबरा की देखी जाए तो बड़ा इनको पसंद किया जाता है। अब लंदन में बेसिकली इवेंट चल रहा था जो कि फैशन शो था, जिसमें कुबरा और एहसन खान जो है ब्राइडल सूट पहन कर आए हुए थे और वो दुल्हन के लिबास में थी। कुबरा कुबरा की इस वीडियोस को बड़ा पसंद किया जा रहा है और उनकी जो चेहरे पे मासूमियत है और जो कि नूर है, और लोग ये तो कुबरा जब भी दुल्हन का लिबास पहनती हैं, या हमने देखा है वो जब भी इस तरह तैयार होती हैं, उनकी वीडियोस ऑटोमेटिक वायरल होती हैं। लंदन आपके मुल्क के लिए सबसे खास बात क्या है? जब दूसरे मुल्क के लोग आपको पसंद भी करें, आपको देखें भी और आपको एप्रिशिएट भी करें। अब कुबरा खान का ये जो इवेंट है बेसिकली जो कि लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको बहुत ज़्यादा आवाम पसंद कर रही है और आवाम इस चीज़ को लेके कुबरा खान को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रही है और उनको खूबसूरत तरीन करार दे रही है, क्योंकि कुबरा शादी के बाद जब से जितने भी इवेंट्स में गई है, जितने भी मीटअप में गई है, लोगों का इजाफा ही हुआ है। और आपके खास तौर पे अखलाक बताता है, आपके ड्रामास बताते हैं, आपकी सादगी बताती है और आपका लोगों के साथ बिहेवियर बताता है कि आप किस
दौर की और किस तरह की आप सोच सामने रखती हैं। अब कुबरा को इस चीज़ को लेके बड़ा लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनके काम को, उनके लिबास को, और ख़ास तौर पे उनकी मासूमियत को। और कुबरा खान का ये जो ब्राइडल इवेंट है जो कि लंदन में ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें कुबरा खान जो है दुल्हन के लिबास में सामने आई, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कुबरा खान को एप्रिशिएट भी किया और इनको लेकर लोगों ने जो है ट्रेंड्स भी चलाए। आप सोशल मीडिया पे ये वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।